शादी के बाद पहली बार मायके में आई आरोही अपने मम्मी सुधा और पिता मोहन बाबू के साथ शाम की चाय का लुत्फ उठा रही थी। सामने टीवी पर चल रहे सीरियल को देखकर अचानक ही वह बोली, सच मम्मी, मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आता कि आखिर यह सास बहू का झगड़ा क्यों होता है। अरे अपने बेटे के लिए हर सास स्वयं ही तो लड़की पसंद करती है, लेकिन जब वही लड़की बहू बनकर घर आ जाती है फिर वह अच्छी नहीं लगती। सभी सासू माँ ऐसी ही होती हैं। क्यों, कुछ हुआ क्या? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक है और क्या ना ठीक? मम्मी, ये टीवी सीरियल में जैसा दिखता है ना, ठीक ही है। मेरी सासू माँ जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मैं इनके साथ कुछ समय क्या बिताने की कोशिश भर करूं, बस उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। किसी न किसी बहाने से बस सुनाना शुरू कर देती है। और एक ये हैं, सीधे साधे माँ के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। आरोही की बात सुनकर मोहन बाबू ने टीवी की आवाज़ कम करते हुए कहा, आरोही, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? पापा जी, मेरी सासू माँ मेरी गृहस्थी बसने नहीं दे रही है। अब मैं उनके ऑफिस से लौटकर आने पर उन्हें पानी दे देती हूँ तो बस उन्हें मुंह फुला लिया करें, और घर वाली हूँ, अपने पति के पानी चाय नहीं पूछूंगी। उस दिन मन हुआ तो पिज़्ज़ा मंगवा कर खा रही थी। अब वो ठहरी बुढ़िया पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाती तो अपने लिए मंगवा कर खा रही थी, और ऊपर से ये आ गए तो मैंने उन्हें थोड़ा सा पिज़्ज़ा खिला के दिया, तब भी मुंह बनाकर बैठ गई। ओह, मैं सब समझ गया आरोही, जो तुम समझा रही हो। वैसे कुछ भी नहीं, मोहन बाबू ने कहा तो सुधा ने उन्हें हैरानी से देखा और फिर पूछा, क्या समझ गए? और वो ठीक ही तो समझ रही है। आखिर समधन जी क्यों दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं? सुधा, तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी की उलझने को सुलझाने के बाखूबी बात भी ऐसी कर रही हो। आरोही का तो मुझे समझ आया, उसकी अभी अभी शादी हुई है तो उसे घर गृहस्थी को, घर परिवार को समझने में वक्त लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आरोही जल्द सब समझ जाएगी। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही पापा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी सासू माँ ही, कहकर आरोही गुस्से से भर गई। आरोही, कहते हुए मोहन बाबू उसके पास पहुँचे और उसके मुंह को ऊपर करते हुए बोले, देखो बेटा, ये सब नज़रिए का खेल है। इसे ऐसे समझो मानो एक माली ने एक पौधे की जान से देखभाल की, और जब वह पौधा एक वृद्ध बन गया और फल फूलने लगा, तब अचानक एक अनजान नया माली आया और उसे झपट्टा मारकर उस वृक्ष पर अपना कब्जा कर लिया। अब बताओ, भला पुराने माली को यह नए माली कैसे पसंद आ सकता है? मोहन बाबू की पहेली नुमा बात सुनकर आरोही हैरत अंगेज नज़रों से उन्हें देखते बोली, क्या मतलब पापा, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी बच्ची, शादी से पहले उस घर परिवार में केवल दामाद जी और उनकी माँ यानी समधन जी ही थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद ज़रूरतें का ख्याल रखते थे। मगर अब तुम वहाँ उस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ऐसे में एक माँ के द्वारा किए गए अपने बेटे को दुलार की तरह, एक फिक्र की तरह चाय पानी देना भाता होगा? ये स्वाभाविक है, और हो सकता है दोनों एक साथ खाते भी हों। मगर बेटा, अब तुम उनके बीच में हो, तुम्हारे अपने पति के लिए की दिनचर्या उनके प्यार के बीच में आ गई, और शायद यही वजह है वो तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार कर रही हैं। मैं समझ गई पापा, मगर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि अब उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उनकी एक पत्नी भी है। वो भी जल्दी समझ जाएगी, और इसके लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी बेटा। दो लोगों के बीच तालमेल बैठाने से सब समस्या खत्म हो जाती है। देखो, अब से अपने पति के लौटने पर पानी तुम लेकर जाओ,
मगर उसे एक माँ के हाथ से उसके बेटे को दिलवाओ। जब भी बाहर से कुछ मंगवाओ तो एक बुजुर्ग माँ की इच्छा का मान रखते हुए मंगवाओ। तुम देखोगी वो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगी, बल्कि स्वयं सामने से मंगवा कर देगी। ये जो उम्र होता है ना बेटा बुढ़ापे की, इसमें इंसान सिर्फ अपनापन और वक्त चाहता है और कुछ सम्मान, इसके अलावा कुछ नहीं। आरोही का चेहरा अब खुशी से खिल उठा था। वापस ससुराल जाकर उन्हें अपने पिता की बातों पर अमल किया और जल्द ही उसका और उसके सासू माँ के बीच एक माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। और कुछ ही दिनों में दोबारा अपने मम्मी पापा से मिलने पर उन्हें बताया कि अब उसका परिवार स्वर्ग से सुंदर बन गया है।